बड़ी खबर मिल रही है। सीएम सम्राट चौधरी पहुंच रहे जेपी आवास, लोकनायक के आवास चरखा समिति पहुंचेंगे, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार जेपी आवास पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पहुंच रहे हैं जेपी आवास, लोकनायक के आवास पर सीएम सम्राट चौधरी पहुंचेंगे। चरखा समिति सीएम सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं, जहां जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ वहां कार्यक्रम है और कितना वक्त है सीएम सम्राट चौधरी के पहुंचने में? अगले चंद मिनटों में जो है वो सम्राट चौधरी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं जेपी के आवास। और देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं उनके प्रतिमा पर जो है वो माल्यार्पण करेंगे और वो कब पहुँचते हैं। और आज जो मौका है वो यहाँ पे उनके जो आवास है चरखा समिति, वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये चरखा समिति है, उनके आवास, जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा पहुँचते रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब भी जो वक्त आया है उस पे जो उनका जन्म तिथि हो या फिर पुण्य तिथि हो या फिर कोई बड़ा जो कार्यक्रम हो, बिना यहाँ पे जेपी पे माल्यार्पण किए हुए जो है नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है। और यही कारण है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने पिछले दिनों लिया और आज सीधा जेपी आवास पहुँच रहे हैं और जेपी पे माल्यार्पण करेंगे। उनके अगुवाई में तमाम जो हैं वो लोग यहाँ पे हाथों में माला लिए हुए खड़े हैं। और ये देखिए, उनका काफिला जो है वो पहुँच रहा है और पहुंचने से पहले जो है वो ढोल नगाड़े जो है वो भी बजाए जा रहे हैं। और उनके स्वागत में ये वो जेपी आवास है, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने देश की जो तस्वीर है एक आंदोलन के जरिए पूरे देश की तस्वीर बदल दी थी। और उस जेपी शख्सियत को वहाँ पे नमन करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी का यहाँ पे बेसब्री से इंतजार है। और आपको बता दें कि यहाँ पे दिलीप जायसवाल जो हैं वो पहले से पहुँचे हुए हैं, साथ साथ कई और जो है विधायक जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और पूरा काफिला जो है वो यहाँ पे सम्राट चौधरी का पहुँच रहा है और ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। देखिए, जेपी आवास अपने आप में एक खास जगह है, जहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने इस कमरे में रह करके पटना के गांधी मैदान से आंदोलन खड़ा किया और उस जेपी आंदोलन ने पूरे देश की सत्ता को बदल करके रख दिया। आपको याद होगा कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले वो जेपी की प्रतिमा पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया। आज वही मौका है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं सम्राट चौधरी और उसके बाद आज यहाँ पर जेपी के कदमों में आते हैं और यहाँ पर आकर माल्यार्पण करेंगे। और बता दो कि चरखा समिति जो है खास इसलिए भी है कि उनकी जो पत्नी प्रभावती देवी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में इस यहाँ से आंदोलन चलाती थी, और आज भी महिलाओं जो है उनको जो है वो काम करती हैं। और ये देखिए, काफिला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है सम्राट चौधरी का। और ये खास तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी आवास पर पहुंचे हैं और यहाँ पे सम्राट चौधरी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो एक पंक्ति में खड़े हैं, फूल माला लिए हुए, हाथों में गुलाब लिए हुए हैं और हाथों में गुलाब और फूल माला के साथ उसका अभिनंदन कर रहे हैं और वो अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक खास तस्वीरें जो है वो यहाँ पे सम्राट चौधरी की, और यहाँ से जेपी आवास में उनका इंतज़ार जो है वो हो रहा था काफ़ी देर से। और तमाम उनके आने से पहले दिलीप जायसवाल और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये सम्राट चौधरी जो हैं वो यहाँ से सीधा जेपी भवन में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि चूँकि अंदर में कैमरा के प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे,
लेकिन यहाँ पे जो संदेश जिस तरीके से दिया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए वो पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जेपी के जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने 1974 के आंदोलन में युवाओं ने कांग्रेस को खदेड़ने का काम किया, आज उसी जेपी के सिद्धांत पे चलने वाले सम्राट चौधरी जी कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और आज जेपी आवास पर उनको नमन और श्रद्धांजलि करने का काम कर रहे हैं। जी, और नमन और श्रद्धांजलि जो है वो करने का काम कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जेपी आवास पहुँचे हैं। जी, भाजपा 1980 से लेकर अभी तक लगातार संघर्ष कर रही थी। भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और जेपी आवास पर पहुंचे हैं और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उल्लास है, सभी यहाँ उल्लास ही देख सकते हैं आप दृश्य। देखिए, राजनीति की दौर यहीं से शुरू हुई थी जेपी के आवास से। जितने भी चाहे वो लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री या सम्राट चौधरी या उनके पिताजी थे, सारे लोग यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। आज बहुत गर्व की बात है कि सम्राट चौधरी अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस तरह से वो मंदिर में वो गए हैं, इसी तरह से वो भी एक मंदिर ही है, जेपी मंदिर ही है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं कि जिस तरीके से ये राजनीति का मंदिर है, जेपी का जो घर है, और जिस तरीके से मंदिर में उन्होंने जा कर के वो बात की, वो शपथ ग्रहण किया। आज शपथ ग्रहण करने के बाद जो है वो जेपी के घर जो है वो पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करना ज़रूरी है। आज जेपी के आवास शपथ ग्रहण करने के बाद पहुंचे हैं जी। इतना बड़ा मौका है, कैसे देखते हैं? मतलब अभी तक तो भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हमारे बीच के ही रहे हैं और यहाँ के ही हैं और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ पहुँचे तो अब थोड़ा भरोसा हो रहा है कि चलो नए सीएम आए हैं। बस इनसे भी हम लोग वही उम्मीद करते हैं जो स्वर्णिम नीतीश जी छोड़ कर गए हैं। और निश्चित रूप से जो लेगेसी नीतीश कुमार ने छोड़ी है, और सबसे खास बात भी है कि यही वो जेपी का घर है जहाँ पे साथ साथ जो है लालू हो, नीतीश हो या फिर सुशील मोदी हो, और सारे लोगों की राजनीति यहीं से शुरू हुई है। और आज सम्राट चौधरी यहाँ पे माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए और इन तस्वीरों के लिए। हम दर्शकों को एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जेपी के आवास पर, जयप्रकाश नारायण के आवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी यहां पहुंचे हैं और सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार का पहला बयान सामने आया है। निशांत कुमार ने कहा कि सीएम सम्राट जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विजय चौधरी अंकल को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और उन्हें कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए तत्पर है और वे स्वयं इस टीम के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। निशांत कुमार ने कहा कि उन्हें अपने पिता नीतीश कुमार का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। निशांत ने यह भी कहा कि पिताजी के नेतृत्व में जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी को, मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। हमारे जो उप मुख्यमंत्री बने विजेंद्र अंकल, विजय चौधरी अंकल, उनको बहुत बधाई देता हूं। मेरी उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, हम एनडीए उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी का, मेरा पिताजी का मार्गदर्शन रहेगा। मुख्यमंत्री मांग कर रही है बनाने की निशान जी आपको। पार्टी गठबंधन को मजबूत करूंगा, जदयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पिताजी ने जो 20 साल में किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरी करने का कोशिश करूंगा और जनता का आशीर्वाद विश्वास बना रहे।
पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, जिसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। निशांत ने पार्टी दफ्तर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, जिसके बाद कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे। कार्यकर्ताओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। ये सक्रिय हम लोग की मांग पे आए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि निशांत जी आए, राजनीति में सक्रिय हों और इस पार्टी को और आगे नीतीश कुमार जी का जो काम है उसको और बिहार के जन जन तक पहुंचाएं। तो बहुत खुशी की बात है कि वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पार्टी उनके नेतृत्व में ही चलेगी, वही हम लोग के भविष्य हैं और आने वाले 20 साल तक यदि और निखरेगी उनके नेतृत्व में निखरेगी। निशांत जी के आने से पार्टी में निशांत फिर से सक्रिय हो गया। एक हफ्ते से दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर से सक्रिय हो गया। सक्रिय तो होना ही था। जिस परिवेश में ये पले बढ़े हैं और पार्टी के आज के डेट में ये जो मांग थी निशांत जी का, वो निशांत जी ने पूरा किया है। उत्साह तो बहुत ज्यादा है, सारे यूथ के अंदर जान में जान आ गई है और ये हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। जिनके हर एक स्टेप हम लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से हमने नीतीश कुमार जी को मजबूत किया, महिलाएं स्पेशली, उसी तरह से हम लोग निशांत कुमार जी को भी मजबूत करेंगे और ये मजबूती की एक पहली कड़ी है। आपको बता दें, निशांत जी का जो डिसीजन है पूरी मजबूती डिसीजन है कि मैं बिहार के एक एक जिला में भ्रमण करके कार्यकर्ताओं से मिल करके और मैं यह जो कार्य है और नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत खुशी की बात है। अभी 2-3 दिन पहले हम थोड़ा सा आहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि वैसे मैं बोलता मैं बहुत सच्चा सिपाही हूँ, तो अभी आए जो बहुत खुशी मूवमेंट है। इंशाल्लाह अभी जो उन्होंने मतलब जो मोटिवेट करने के लिए बोले, हर जिला में स्तर पे कार्यकर्ता लोग से मिलेंगे तो एक नया एनर्जी आएगी। निशांत कुमार जी आ रहे हैं आगे पार्टी में और एक युवा नेतृत्व उभर कर आपको सामने दिखाई देगा आने वाले भविष्य में जदयू के साथ। इसी उमंग के साथ हम लोग निशांत कुमार के साथ लगे हुए हैं। तो उत्साह तो है ही है ना। उत्साह तो अब मान लिया निशांत जी आए हैं, जो कार्यकर्ता में मायूसी थी पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब वो अपना निर्णय लेकर के हट गए पद से, तो पूरा बिहार शोक में था। हम लोग भी थोड़ा सा भाव फिर से सक्रिय हो गया। कितना उत्साह लग रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब सही हो जाएगा। नीतीश कुमार पर बने गाने को निशांत कुमार ने रिलीज किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बने गाने को सुन लगा कि मेरे पिताजी ने 20 सालों में बिहार के लिए जो किया उसे देख मैं बेहद खुश हूं। जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गीत गाया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये वीडियो जो हमने देखा ये दर्शाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना विकास किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अति पिछड़ा सबके लिए काम किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊं और पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूं। बीजेपी के पहले और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सम्राट एक्शन में आ गए हैं। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सचिवालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं आज भी सुबह से ही सीएम सम्राट एक्शन मोड में आ गए हैं। सम्राट चौधरी सुबह सचिवालय पहुंचे, जहां वो सभी विभाग के प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक करते नजर आए। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्देश दिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय का निरीक्षण किए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद से वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल भी सचिवालय गए थे, जहां एक बैठक हुई थी, और आज भी सुबह सुबह वो सचिवालय पहुंच गए, जहां पर कई अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना सिटी का दौरा कर तख्त श्री हरमंदिर पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उन्नति और खुशहाली को लेकर गुरु महाराज से दुआएं मांगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने गुरु महाराज से जुड़ी स्मृतियों का दर्शन भी किया। वहीं इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों से विशेष जानकारी भी प्राप्त की। सम्राट चौधरी का कहना था कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से देश और प्रदेश आज उन्नति के रास्ते पर है।
उनकी प्रेरणा से इस तरह भारत आज बढ़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और बिहार में लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को बढ़ाया, और 350वां जयंती जब हम मना रहे थे, मैं नगर विकास मंत्री हूँ, और इस पूरी संरचना को आज और अच्छा करने का काम किया गया है एनडीए की सरकार के, और गुरु गोविंद सिंह जी का पूरे प्रदेश पर कृपा बनी रहे, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित हो, यही कामना करें। बिहार में नई सरकार और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार और हमारे नेतृत्व ने मिलकर सम्राट चौधरी का नाम लाया, सभी लोगों ने मिलकर आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार ने जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप पर काम होगा और बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इसे दूसरे रूप में देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बताइए, क्या एनडीए की सरकार थी कि नहीं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की दिल्ली आने का, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, और नीतीश कुमार जी एनडीए और हमारे नेतृत्व ने मिलकर के सम्राट चौधरी का नाम लाया, और सब मिलके आशीर्वाद दिए, एनडीए विधानमंडल से लेकर के सारे जगह। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेष अधिकार है, जल्दी विस्तार होगा। सरकार के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। अवसर है कि नीतीश कुमार का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म मिला है, इस पर अब नई सरकार को काम करना है। स्किलिंग, टूरिज्म, इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में काम का बड़ा अवसर है। विकास का नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट करना है नई सरकार को। मंडल विस्तार कब तक होगा और केवल 3 ही लोगों ने क्यों शपथ ग्रहण किया? नहीं, अब क्योंकि ये प्रोग्रेटिव तो मुख्यमंत्री का होता है, मंत्रिमंडल का गठन करना, और मेरे ख्याल से जल्दी ही हो जाएगा वो। अभी सरकार बननी थी तो इमीडिएटली कुछ लोगों का हुआ है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का, क्योंकि काम है, बड़ा स्टेट है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि नीतीश कुमार जी ने जो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, उस पर एक बड़ा जंप अगले 5 साल में मारा जा सकता है। प्लेटफॉर्म रेडी है जो उन्होंने खड़ा कर दिया, और मुझे लगता है खास करके जो 3-4 सेक्टर है, मेरा ये व्यक्तिगत व्यू भी है, खास करके स्किलिंग, बिहार में ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है, तो स्किलिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करके, स्किल्ड करके जो हमारे बच्चे हैं, दुनिया में अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। तो पढ़ाई तो एक चीज़ है, लेकिन साथ में स्किलिंग पर सरकार का जोर देना, जो हम लोग प्रॉमिस भी किए हैं 1 करोड़ जॉब को लेकर के, तो स्किलिंग एक सेक्टर है। टूरिज्म बिहार का बहुत बड़ा, इन्वेस्टमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एक सेक्टर है। अर्बनाइजेशन बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट उसमें है बहुत बड़ा, और ख़ास करके नॉर्थ बिहार से हम लोग आते हैं, तो नॉर्थ बिहार में वाटर को लेकर के, वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ है जिसके लिए बहुत काम हुआ भी है, काम करने का अपॉर्चुनिटी है। वहीं नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा मार्गदर्शन सरकार को है। उनका 20 साल का कार्यकाल है, उसे इतिहास जज करेगा। उनके समय में बिहार का मान सम्मान बढ़ा, महिला के लिए विकास, राजनीतिक निर्णय में उन्हें शामिल किया, इसकी तुलना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में 1 करोड़ जॉब से लेकर के तमाम वादे पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। कि नीतीश कुमार जी का टेन्योर में ही बिहार का आत्मसम्मान लौटा, और ये कोई जो उनका नहीं भी वोट देता है वो भी ये बात कहेगा। और या बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, या बिहार में सोशल सेक्टर में इतना काम हुआ। आज नारी बंधन बिल की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार शायद रिमार्केबल काम किया पूरे देश में, और ये सिर्फ 20 साल की में नीतीश कुमार जी का किए हुए काम को ठीक से कोई विश्लेषण करे महिला सशक्तिकरण में, तो शायद अनमैच्ड है बिहार पूरे देश में, कि पूरा आधा आबादी को कैसे उन्होंने चाहे डेवलपमेंट का काम हो,
चाहे पॉलिटिकल डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करना हो, कैसे जो हजारों साल का आप कह सकते हैं कि का समस्या था उसको कैसे फोर फ्रंट पे ले गए। तो बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी। और मुझे लगता है कि जो सरकार एनडीए के सम्राट जी के नेतृत्व में बनी है कल, निश्चित रूप से उन्हीं के जो काम हैं उसको आगे बढ़ाएगी। और सरकार मुझे लगता है कि अगले 5 साल में जो हम लोग मैनिफेस्टो में अनाउंस किए थे, चुनाव से पहले एनडीए का मैनिफेस्टो आया था, इसमें 1 करोड़ जॉब से लेकर के इन्वेस्टमेंट से लेकर के अन्य बातें थी, उसी को प्रायोरिटाइज करके सरकार काम करे। राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने शपथ ग्रहण राज्यसभा में किया है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, बिहार से 5 जो लोग हैं वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निर्वाचित हुए थे, उन्होंने फिर शपथ ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब ये 4 जो और राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। संसद में नारी शक्ति विधेयक पेश होने के साथ ही देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस विधेयक के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार के इस विधेयक को गोपालगंज की महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। महिलाओं ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला कदम है। संसद में नारी शक्ति विधेयक पेश होने के साथ ही देश की राजनीति में महिलाओं की बड़ी भागीदारी मानी जा रही है। इस विधेयक के पेश होने के साथ ही राज्य के विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना है। ऐसे में हमारे साथ गोपालगंज की बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। आज का दिन महिलाओं के लिए कितना? आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में नारी शक्ति बंधन बिल को पेश किया है। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है आज के दिन। अब महिलाएं लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। बहुत भागीदारी होगी, क्योंकि पंचायत से लेके और शहर से लेके गांव से लेके और राजनीति से लेके मतलब खेल कूद से लेकर हर चीज़ में नारी हमारे लिए मतलब आगे तक सफल होने का बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिला है जो हमारे लिए सरकार ने दिया है। हम क्या नाम है? मेरा नाम ममता शर्मा है। कितना ऐतिहासिक दिन है आज का? बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। हम लोग बहुत खुश हैं कि इतना हम लोगों को मौका मिला कुछ करने के लिए। मोदी जी हम लोगों के लिए किए हैं। नारी शक्ति विधेयक का लंबे समय से मांग भी चल रहा था, मांग चल रहा था, पूरा हो गया हम लोगों का मांग। अब तो संसद में भी आप लोग को 33% आरक्षण मिल गया। हाँ, एकदम मिल गया। खुशी का दिन है आज का। राजनीति में बड़ी भूमिका होगी महिलाओं की, बहुत बहुत ज्यादा। क्या नाम? पाल सिंह। कुछ और भी महिलाएं, कितना बड़ा दिन है आज आप लोग के लिए? आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी की बात है। महिलाओं को 33% का आरक्षण जो मिला है, इसलिए महिलाएं बहुत खुश हैं। इस विधेयक के पास होने से खुश नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि लोकतंत्र की इससे खूबसूरती बढ़ेगी और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई है। पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। सीबीआई की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 90 दिन में नहीं दाखिल की गई चार्जशीट, जिसके बाद ये जमानत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई है। पॉक्सो कोर्ट से ये जमानत मिली। इसमें सीबीआई की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें 90 दिन में भी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई सीबीआई की तरफ से।